गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। वीक एसिड्स का मतलब वो सारे एसिड्स जो बहुत कम क्वांटिटी में H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। बहुत कम क्वांटिटी से मीनिंग मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स वीक एसिड के हैं तो उन 100 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स ही H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं वीक एसिड्स। मान लेते हैं कि हमारे पास HX ये कोई एक वीक एसिड है, इसका हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है और ये डिसोसिएट हो रहा है H प्लस में और X माइनस में। वाटर सोल्यूशन है तो H प्लस भी एक्वस में मिलेगा और X माइनस भी एक्वस में मिलेगा। H प्लस एंड X माइनस और HX ये आयनिक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है। सपोज करें कि जो HX है इसका इनिशियल अमाउंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C मोल लीटर इनवर्स और H प्लस शुरू में 0 है, X माइनस भी 0 है, तो हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। HX का 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है 1H प्लस में और 1X माइनस में। सपोज करें कि इसमें से C अल्फा क्वांटिटी डिसोसिएट हुई है, C अल्फा क्वांटिटी डिसोसिएट हुई है तो H प्लस भी C अल्फा बनेगा और X माइनस भी C अल्फा बनेगा। तो यहाँ जो लेफ्ट क्वांटिटी बचेगी वो C माइनस C अल्फा होगी। हियर अल्फा इक्वल्स टू एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। ये होता है कि आयोनाइजेशन कितना हुआ है उसको ये शो करता है अल्फा। और ये सिचुएशन आती है एट इक्विलिब्रियम में इस तरह की सिचुएशन हमें मिलेगी। इस स्टेज में यदि हम इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करना चाहें तो Ka स्टैंड्स फॉर एसिड इक्वल्स टू प्रोडक्ट हमारा H प्लस है, H प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, X माइनस का भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे डिवाइडेड बाय HX। इस टाइप से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यूज यदि हम पुट करना चाहें तो H प्लस की वैल्यू है C अल्फा, X माइनस की भी C अल्फा डिवाइडेड बाय HX वैल्यू C माइनस C अल्फा। वैल्यू पुट कर दी, C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा डिवाइडेड बाय C हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो गया तो फाइनल रिजल्ट C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये हमें Ka की वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी। जैसे हमने Ka निकाला ठीक वैसे ही हम यहाँ Pk भी निकाल सकते हैं। तो Pk इक्वल्स टू होगा माइनस log 10 Ka। ये हमारा फॉर्मूला मिलेगा। इस फॉर्मूले को हमने pH के बेसिस पे ही लाया है। जैसे pH इक्वल्स टू माइनस log 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक वैसे ही Pk इक्वल्स टू माइनस log 10 Ka इस टाइप से हमें मिलेगा। तो ये हमारा हुआ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। अब हम आते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ वीक बेस पर। यदि मान लीजिए हमारे पास बेस है तो उनके हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट किस टाइप से आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज कर लें कि हमारे पास कोई वीक बेस है MOH। MOH का मतलब है ये एक ऐसा वीक बेस है जो बहुत कम क्वांटिटी में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। MOH एक वीक बेस है, इसका हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है, तब ये ब्रेक हो रहा है M प्लस में एंड OH माइनस में। एक्वस है तो M प्लस भी एक्वस होगा, OH माइनस भी हमें एक्वस फॉर्म में मिलेगा। यहां भी अब कॉन्सेंट्रेशन ले लें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C मोल पर लीटर, M प्लस 0, OH माइनस भी 0 है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जैसे इसका 1 मॉलिक्यूल ब्रेक होता है 1M प्लस 1 OH माइनस मिल रहा है, ठीक वैसे ही इसमें से C अल्फा क्वांटिटी हमने ब्रेक कर दी तो M प्लस C अल्फा मिलेगा, OH माइनस भी C अल्फा मिलेगा। तो यहाँ लेफ्ट क्वांटिटी हो जाएगी C माइनस C अल्फा और ये स्टेज मिलेगी हमें इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम। और अल्फा का मीनिंग पहले भी कंफर्म है, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, ये हम इसे पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज के लिए यदि हम यहाँ कांस्टेंट फाइंड करें तो Kb इक्वल्स टू प्रोडक्ट, B स्टैंड्स फॉर बेस, प्रोडक्ट हमारा M प्लस है, इसका हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेना है
OH माइनस का भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेना है डिवाइडेड बाय MOH। वैल्यूज पुट करें, M प्लस C अल्फा वैल्यू, OH माइनस C अल्फा वैल्यू, MOH C माइनस C अल्फा, और C अल्फा इंटू C अल्फा, डिनोमिनेटर से हम C कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फा होगा, C से C कैंसिल, इट मीन्स C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी Kb। तो इस टाइप से हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा Kb इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। यही हम Pkb की वैल्यू ले लें, Pkb इक्वल्स टू माइनस log 10 Kb, ये हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम आते हैं रिलेशनशिप पर। रिलेशनशिप बिटवीन Ka, जिसके पहले देखा था हमने, अभी देखा है Kb और Kw, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप पर। रिलेशनशिप बिटवीन K, Kb एंड Kw। Ka से मीनिंग है आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb से मीनिंग है आयनेशन कांस्टेंट फॉर बेस, Kw से मतलब है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इन तीनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हमने लिया है किसी बेस का, और इस बेस की रिएक्शन हम वाटर से करा रहे हैं। बेस का मीनिंग ये है कि ये H प्लस आयन को गेन करेगा, इसका मतलब वाटर H प्लस आयन डोनेट करेगा। वाटर जब H प्लस आयन डोनेट कर रहा है तो वर्क करेगा एज एसिड। इसने H प्लस गेन किया, कन्वर्ट हो जाएगा BH प्लस में, BH प्लस ये एसिड हो जाएगा एंड OH माइनस बचेगा, तो ये हमारा बेस होगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यदि हम कांस्टेंट लें Kb ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो B है ये हमारा बेस है, बेस का हमें आयनेशन कांस्टेंट चाहिए। सो Kb इक्वल्स टू प्रोडक्ट BH प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय B इंटू H2O। इस टाइप से हम ले सकते हैं। इस इक्वेशन में हमने H प्लस, इसका हमने मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही टर्म में कर देना है। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया है इसका नया फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, OH माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय H2O मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन B इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय BH प्लस। थोड़ा सा हम इसको वेरीफाई करें सारी चीजें वही है या नहीं है। OH माइनस H प्लस BH प्लस, BH प्लस हमने यहाँ लिया तो BH प्लस वापस ऊपर चला जाएगा, इस फॉर्म में आएगा। डिनोमिनेटर की टर्म देखें B H2O एंड H प्लस, ये H प्लस। OH माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय H2O, इसको हम सीधे लिख सकते हैं Kw, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। एंड BH प्लस, जैसे कि आपको पता है BH प्लस एक एसिड है, और जब एसिड होगा तो एसिड का जो हमारा डिसोसिएशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, B प्लस H प्लस के फॉर्म में, मतलब ये अपने में से H प्लस डोनेट करेगा और बचेगा B। तो यहाँ हम प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लें तो प्रोडक्ट हमारा B है और H प्लस है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट BH प्लस है। तो इसको हम लिख सकते हैं Ka से मतलब है आयोनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब हमें ये रिलेशन मिल गया Kb इक्वल्स टू Kw अपॉन K, या फिर इनडायरेक्टली बोले Ka इंटू Kb इक्वल्स टू Kw। इस इक्वेशन को दे दें इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 को हम थोड़ा मॉडिफाई करें, बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं, log 10। बोथ साइड यदि हमने लॉग ले लिया तो इक्वेशन का नया फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा, log 10 Ka इंटू Kb इक्वल्स टू log 10 Kw। A इंटू बी, इस फॉर्मूले से हमें ओपन करना है, तो log 10 A मतलब Ka
प्लस log 10 KB, इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा, इक्वल्स टू log 10 KW। पूरे इक्वेशन में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस log 10 K माइनस log 10 KB इक्वल्स टू माइनस log 10 KW। क्या मिलेगा? माइनस log 10 K प्लस, इसको हम ब्रैकेट में ले ले, माइनस log 10 KB। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो वापस ये माइनस ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, इक्वल्स टू माइनस log 10 KW। ये जो माइनस log 10 K है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको लिखा था PK, प्लस माइनस log 10 KB, इसको हमने लिखा था PKB, इक्वल्स टू माइनस log 10 KW, इसको हम लिख सकते हैं PKW। तो ये एक नया रिलेशनशिप मिल गया, PK प्लस PKB इक्वल्स टू PKW। तो इस तरह से ये हमारे रिलेशनशिप थे।